नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा जन्नत में चले गए। वहाँ पे ना तिलावत कुरान की आवाज़ सुनाई दी आपको। आपने फ़रिश्तों से पूछा ये किसकी आवाज़ है, तो बताया गया कि ये नुमान बिन हारिसा की आवाज़ है। तो आपने पूछा कि इधर जन्नत में कैसे आवाज़ आ रही है इसकी। तो अच्छा ये नहीं फ़रिश्तों ने कहा कि बड़ी नमाज़ें पढ़ते थे इसलिए यहाँ पे आवाज़ आ रही है, बड़े रोज़े रखते हैं, ठीक है ना, बड़े सदका व खैरात करते हैं। आप फ़रिश्तों ने कहा कि ये इसने अपनी माँ बाप की इतनी खिदमत की है कि मदीने में बैठ के तिलावत करते हैं और आवाज़ जो है वो जन्नत में सुनाई देती है। आप मकाम देखें किस वजह से मिला, माँ की खिदमत की वजह से। ये हमने 2 स्पीकर लगाए हुए हैं ना, हम 4 भी लगा लेना तो पिछली गली में मुश्किल से आवाज़ आएगी। कहाँ पे मदीना शरीफ, कहाँ पे जन्नत, तिलावत कर रहे हैं, आवाज़ कहाँ जा रही है, जन्नत में जा रही है। सिर्फ किस लिए ये मकाम हासिल हुआ, माँ की खिदमत की वजह से। तो माँ की खिदमत करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपने ना अल्लाह पाक से पूछा या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह पाक ने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक कसाई है, वो जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। पहुँच के उसकी तरफ, उसकी दुकान पे चले गए, जाके बैठ के देखने लगे क्या कर रहा है। गोश्त बनाया उसने, बेचता रहा, शाम हो गई। 2-4 बोटियाँ उसने बचा के रखनी, जाते वक्त उसने थैले में डाली और चल पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे। अच्छा उसको नहीं पता था अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, वो यही समझ रहा था शायद कोई आम सा आदमी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है। उसने कहा जी आ जाएं आप। अच्छा आगे जाके क्या देखते हैं, वो घर पहुंचा, उसने वो जो गोश्त के 2-4 थे, वो छोटा मोटा गोश्त था जो भी था, उसने उसको हांडी में डाला, पकाना शुरू कर दिया। जब हांडी पक गई फिर उसने आटा गूंदा, रोटियां बनाई। फिर एक बूढ़ी औरत थी, वो वहाँ पे मंजी पे लेटी हुई थी, उसने उसको सहारा दे के उठाया, बिठाया, उसको निवाले जो है वो उसके मुँह में डालना शुरू कर दिए। जब खाना खिला के फ्री हुआ ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई क्या मुआजरा है, ये औरत कौन है। तो उसने बताया कि ये मेरी माँ है, जब मैं सुबह जाता हूँ तो सबसे पहले इसके सारे काम करके फिर मैं जाता हूँ दुकान पे, और जब वापस आता हूँ तो आके खाना बनाता हूँ, इसको सारे इसके काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों के पास जाता हूँ। तो अच्छा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब वो रोटी खिला रहा था ना अपनी माँ को, तो उसने कुछ बोला माँ ने। बूढ़ी औरत थी ना, ज़ाहिर बात है वो आम टीम में जब ज़्यादा एजेड हो जाता है बंदा तो कुछ बोले तो समझ नहीं आती क्या बोला है। तो उसकी माँ ने कुछ बोला लेकिन उस टाइम समझ नहीं आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी समझ नहीं आई कि क्या बोला बूढ़ी औरत ने। उन्होंने पूछा अच्छा चलो ये है तो तेरी माँ, तू खिदमत कर रहा है, तो जब तू रोटी खिला रहा था तो ये क्या बोल रही थी। उसने कहा जी छोड़ें ऐसे ही, बस माँ है ना वो बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बताओ तो सही क्या कहती है। उसने कहा जब मैं खाना खिला रहा होता ना, खिदमत कर रहा होता हूँ अपनी माँ की, तो मुझे कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता फरमाए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, आपने कहा तुझे मुबारक हो, रब ने तेरी दुआ, तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, जन्नत में तू ही मेरा साथी होगा। यानी माँ की खिदमत का मकाम देखे, माँ की खिदमत की वजह से जो रुतबा मिलता है बंदा अम्बिया से जा मिलता है, अम्बिया तो उसको नसीब हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ना मिजाज में तेज़ी थी, बोलते थे ना थोड़ी सी आवाज़ ऊंची हो जाती थी। तो जब अल्लाह पाक से कलाम करने के लिए जाया करते थे ना, तो माँ थी ना, माँ मुसल्ला डाल के बैठा ना, माँ ने डरती थी कि कहीं आवाज़ ऊंची हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो जब एक दफ़ा माँ की वफ़ात होगी, माँ फोत हो गई ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह से कलाम करने के लिए। रास्ते में जब जा रहे थे ना, तो आवाज़ आई गैब से, कहा मूसा अब ध्यान से आना, क्योंकि पीछे दुआ करने वाली बाकी नहीं रही, वो फोत हो गई है। यानी क्या, अच्छा देखें अम्बिया जो होते हैं वो गुनाह से पाक होते हैं, अम्बिया से गुनाह शादी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ थी ना, किस तरह दुआ करती थी पीछे। अच्छा इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना एक दफ़ा बड़े लंबे सफ़र पे निकले। जब सफ़र पे रवाना हुए ना, तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा पैदल चले जाओगे या सवारी का इंतज़ाम कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह अगर सवारी का इंतज़ाम हो जाए तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, आसानी से सफ़र कर पाऊँगा। अल्लाह पाक ने कहा फ़लाँ जो है ना गाँव, वहाँ पे चला जा, फ़लाँ शख्स है वहाँ पे, उसको जाके कहना वो तुम्हें सवारी का इंतज़ाम कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गए। उसके बाद गए, उसको जाके अपना तारुफ़ करवाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने बड़ी इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट की कि अल्लाह के नबी हैं, हुक्म करें क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कहा जी मुझे सवारी चाहिए, सवारी का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने बादल को इशारा किया, बादल नीचे आ गया, कहा बैठिए, आप बैठ गए। कहा जहाँ कहेंगे ले जाएगा। बादल जब थोड़ा सा ऊंचा हुआ ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई कि भाई क्या चक्कर है, इतना कमाल। अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह पाक इतना कमाल कैसे हासिल हुआ। अल्लाह पाक ने कहा इस बंदे ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि इसकी माँ ने इसको एक दुआ दी थी कि या अल्लाह ये मेरी नहीं टालता तो इसकी ना टालना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब भी ये मुझसे मांगता है ना तो मैं इसकी दुआ पूरी करता हूँ। देखें हम सब चाहते हैं ना कि हम मुस्तजाबुद दावत बन जाएँ। मुस्तजाबुद दावत समझते हैं, ऐसा शख्स जिसकी दुआएँ कबूल होती हैं। तो जो माँ बाप का फरमा बरदार होता है ना, माँ बाप की खिदमत करता है, जिसके पीछे कंड पीछे माँ बाप की दुआएँ होती हैं, वो मुस्तजाबुद दावत होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अबू बकर तेरे दौर में एक अवैस नामी शख्स आएगा, जब तुम उसको पाओ ना तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाना।
साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। आपने कहा अली तुम भी उससे दुआ करवाना। अच्छा, अब दोनों बड़े हैरान कि भाई कैसा शख्स है कि जिसके बारे में स्पेशली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि इससे दुआ करवाना। अच्छा, पूछा कि प्यारे आका ऐसी क्या बात है इस शख्स के अंदर कि हम मुझसे मगफिरत के लिए दुआ करवाएं। आपने फरमाया कि उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है रब वापस नहीं मोड़ता, रब उसकी दुआ है। खुदा की कसम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस शख्स की दुआओं की ज़रूरत नहीं थी उनकी दुआओं की ज़रूरत, उनका मकाम कहाँ, लेकिन क्या था, उस शख्स का मर्तबा बताना मकसूद था ताकि लोगों को पता लग जाए कि माँ की खिदमत करने वाले का क्या मर्तबा मकाम।